तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पहले कंडीशन को समझेंगे। आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत जो डिफरेंट कंडीशन दिया गया है उसमें हम सबसे पहला कंडीशन समझेंगे कि पहले कंडीशन में क्या प्रविष्टियां होती हैं, क्या जर्नल एंट्रीज होती है इफ द ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस बाय द हेल्प ऑफ बिल्स। ठीक है, फॉर द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर मान लेते हैं कि कोई उधार लेन देन होता है और उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग किया जाता है, तो उस स्थिति में जो सबसे पहला कंडीशन आपको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भेजा है, तो उसमें पहले कंडीशन में क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला कंडीशन क्या है। व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर इन हिज ऑन पोसेशन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अर्थात कि अपने अधिकार में जब ड्रॉवर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल रखता है और फिर पेमेंट प्राप्त कर लेता है मैच्योरिटी डेट पर, तो उस स्थिति में पूरी प्रक्रिया में क्या जर्नल होती है। यहाँ देखिए, मैंने जर्नल का कॉलम वही होता है डियर स्टूडेंट जो आपको पहले बताया गया था कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, जो 5 कॉलम होते हैं वही होते हैं। लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए हम दोनों का एंट्री एक साथ दिखा रहे हैं, ताकि इसके बुक में जो एंट्री होगी क्या होगी और इसके बुक में क्या एंट्री होगी, दोनों का आप टैली करके समझ पाएँ। जैसे मान लेते हैं ड्रावर के रूप में, ड्रावर मान लेते हैं कि कोई जो ड्रावर है वो ए है, मान लेते हैं कि ड्रावर ए है और ड्राई कौन है, बी है। अब हमको एंट्री करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामान बेचेंगे। अर्थात ड्रावर क्या करेगा, सामान बेचेगा। किसको, ड्राई को। किस आधार पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के आधार पे, अर्थात उधार बेचेगा। व्हेन ड्रावर सोल्ड गुड्स टू ड्राई, जब सामान बेचेगा ड्रावर ड्राई को और उधार बेचेगा, तो आपको एंट्री बताया गया था कि इफ द गुड्स विल बी सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट टू एनी बॉडी, इन दिस केस दैट पर्टिकुलर बॉडीज नेम विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पर कौन है, ड्राई, बी है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बी के अकाउंट, बी के नाम को हम क्या कर देंगे, बी अकाउंट डेबिट टू, क्या कर रहे हैं हम, सामान बेच रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और ये क्या कर रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं, ड्राइवर से, ए अकाउंट, टू ए अकाउंट। और इसका आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आप लिख लेंगे। इसी प्रकार से अब हमने सामान बेच दिया, अर्थात कि यहाँ पर ड्रावर मीन्स ए ने सामान क्या कर दिया, बेच दिया। अब जैसे ही बेचा उसके बाद तुरंत ड्रावर ने क्या किया, एक बिल भी ड्रा किया था और उसको जो है किसके पास भेजा था, बी के पास में। जैसे व्हेन ड्रावर रिसीव अ बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाई ड्राई, इन्होंने एक बिल ड्रा करके इनके पास भेजा और ये तुरंत एक्सेप्ट करके क्या किए, रिटर्न कर दिए ए को, अर्थात कि ए क्या किए, रिसीव किए। तो इस स्थिति में क्या एंट्री होगी, अब देख लीजिए। यहाँ पर जो एंट्री होगी दूसरी, यहाँ पर इसके पास अर्थात ड्रावर के पास में क्या आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एसेट्स होता है। तो यहाँ पर हम दूसरी एंट्री क्या कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने जो है एक्सेप्टेंस दिया है, ड्राई ने दिया है। तो यहाँ ड्राई कौन है, बी है। इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टू बी अकाउंट कर देंगे। और यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर कौन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर अर्थात कि ड्राई के यहाँ हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। डियर, यहाँ बीपी ड्राई के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और बिल्स रिसीवेबल इसके लिए क्या है, असेट्स है। और आपको बताया गया कि असेट्स ऑलवेज द डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटी ऑलवेज द क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे नरेशन हम क्या लिख देंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब यहाँ देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की प्रक्रिया मतलब कि पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट कब होगा, पेमेंट डेट ऑफ मैच्योरिटी पे होगा। When the bill is retained by drawer till the date of maturity and drawee pay the amount of bill on maturity। अब मैच्योरिटी डेट पे क्या कर रहा है, बी इनको पेमेंट कर रहा है। जब इनको पेमेंट करेगा, कौन पेमेंट करेगा, ड्राई किसको पेमेंट करेगा, ड्रावर को, अर्थात यहाँ बी किसको पेमेंट करेगा, ए को। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, जब पेमेंट होगा तो डियर स्टूडेंट ड्रावर के पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और ये जो बिल्स रिसीवेबल है, ये हमारा अभी बिल था, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैश में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे नीचे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, शॉर्टकट लिख दिया मैंने, BR, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
और इनके यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर जो बीपी था अब यह लायबिलिटी भुगतान हो रही है, अर्थात कि बीपी के रूप में कैश जा रहा है, तो यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, यहाँ लिख देंगे बिल्स पेड ऑन मैच्योरिटी। सेंटेंस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये आपका पहले केस का जर्नल एंट्रीज होता है। जर्नल एंट्रीज में मैंने बताया था कि आपको कुल 5 कॉलम होते हैं, आपको मैंने बताया था 5 कॉलम होता है। तो आप जब एंट्री करेंगे तो आप ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, तब एंट्री आप करेंगे। यहाँ पर मैं समझने के लिए एक साथ में दोनों को दिखा दिया हूँ, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट रुपीज, जो अमाउंट होता है दिखा देते हैं। तो आप इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से एंट्री करते हैं। तो पहले केस की जर्नल एंट्रीज थी, इसको आप समझने का प्रयास करें और अपने कॉपी में प्रॉपरली जो है इसका नोट बनाएं और फिर अपने बुक की सहायता से भी पढ़ें।